हमको अपनी शरण में बुला लेगा। वो भी देख रहा है, समर्थ है पूरे। हम मीराबाई की शरण कि मेरे को समर्थ मिलना चाहिए, मेरे को वही नाम का भेद मिलना चाहिए, वही 5 नाम का भेद मिलना चाहिए जो अनादिकाल से चला रहा है। वो 5 नाम का भेद माता बहनों ना तो कभी बदलता है, ना कभी वो बदला और ना कभी वो बदलेगा। जीवात्मा को ले जाने का काम एक ही रास्ता है और वो है संत सदगुरु के पास। और संत सदगुरु कौन है? जो समय का मौजूद संत और सदगुरु। संत किसको कहते हैं? जब से सृष्टि की रचना, तब से ब्रह्मांडों की रचना, देवलोकों की रचना उस मालिक ने रची। बाबा जी ने बताया कि उनकी सबकी जानकारी हो और यानी कि तीनों काल की जानकारी हो, वर्तमान और भविष्य, और जो तीनों काल आज का है सबकी जानकारी हो, उसको कहते हैं संत। शुरू से लेकर अंत तक जिसको जानकारी हो उसको संत कहते हैं। और सतगुरु, सत का मतलब है यानी कि सत्य परमात्मा, और सत्य है सतगुरु। और सत्य हो गया आसान, और जो मन के कहने में फंस गया उसके लिए हो गया मुश्किल, उसके लिए मुश्किल है। अब देखो, अब मन ना माने तो एक वापस से उठ करके यहाँ आने में बड़ी दिक्कत है, और चल करके कोई 150 किलोमीटर से आ गया। किसकी दया से? इसकी दया से। ये दया होती है जब भाव हमारा आपका जगता है गुरु के प्रति, तब तो हमारा आपका कल्याण होगा। इसलिए माता बहनों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, बड़े बुजुर्गों के चरणों में यानी कि शीश नवा करके निवेदन है कि अपने बेटे के लिए जो शरीर को चढ़ने की तरह से हम बचा रहे हैं, बाबा जी ने कहा उस पीढ़ी को बचाने का तो काम करो। कलयुग जा रहा है और कलयुग में सत्युग आ रहा है। 1000 वर्ष के लिए 2 युगों के चक्कर हो गए और धरती पर हमारे को दिखाई दे रहा है। बाबा उमाकांत जी महाराज 1 तारीख को 19 साल का बताते हैं कि देखो अभी आपने कुछ नहीं देखा, जो गुरु महाराज लिख करके गए, जो बता करके गए, बहुत बड़ा परिवर्तन धरती पर होगा क्या नहीं? क्या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि धरती हिलेगी, भूकंप आएगा, फुटबॉल की तरह मंदिरें उछलेंगी, इतना तेज भूकंप और विश्व युद्ध तैयार करा है। बाबा उमाकांत जी महाराज ने 1 तारीख को कहा था कि मैं 4 देशों के राष्ट्रपिता, जो प्रधानमंत्री, जो मुखिया है, उनको कहता हूँ एक जगह पर बैठ जाओ। अमेरिका का मुखिया, चाइना का मुखिया, रूस का मुखिया, भारत का प्रधानमंत्री एक जगह बैठ करके ये विचार करो कि हमको युद्ध नहीं होने देना, युद्ध नहीं होने देना। बाबा जी ने प्रार्थना की है, हर बार प्रार्थना करते हैं। जितने भी आपने बम बनाए हैं, जितने भी एटम बम बनाए हैं, ये दिवाली पर बजाने के लिए नहीं बनाए, ये एक दूसरे देश पर छोड़ने के लिए बनाए हैं। और उनको खत्म कर दो, उनको समुद्र में डाल दो, बाबा जी ने प्रार्थना किया। लेकिन बाबा जी ने कहा ये खत्म नहीं करेंगे। कुछ में साबुत बेचारा कोई जो अपने घर में चक्की होती है, उनके पार्ट में जो दाना आता है ना, वो पिस जाता है, लेकिन जो कील होती है, कील, उसके इर्द गिर्द जो दाना है वो कभी नहीं पिसता। तो उसके बारे में कबीर साहब के बेटे जो कमाल वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि जीव कैसे बचेंगे इस कलयुग में, कैसे बचेंगे? तब उन्होंने कहा कि चलती चक्की देखकर और कमाल हंसा ठटाए और जो उसको डांटते हैं। इसलिए बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखो, कहीं वो यानी बाहर जाकर अंडा तो नहीं खाते, मांस तो नहीं खाते, मछली तो नहीं खाते, शराब तो नहीं पीते। आने वाले समय में हमारे आपके लिए दुखाई हो जाएगा, दुखाई हो जाएगा। बाबा जी वही तो कह रहे हैं। तब माता पिता जो गुरु महाराज के पास आते हैं, तब उनसे चिल्लाएंगे कि गुरु महाराज आपने हमारी दया नहीं किया, आपने हमारे बच्चों की रक्षा नहीं किया। अब बाबा जी जो बराबर कहते हैं कि बदन में लगाओ, उनको चूर्ण झाड़ में लगाओ, उनको संगत की सेवा में लगाओ, और आप तन मन और धन का 10वां हिस्सा गुरु के नाम पर दो, गुरु के नाम। ये तो सदा से चला है, लेकिन हम होगा आप भूल गए माता बहनों। गुरुदेव जी महाराज, बाबा उमाकांत जी महाराज, हम आपको कहते माता बहनों, भोग लगा करके आप भोजन बनाओ। गुरु का जो स्वरूप आपके घर में है, भोजन बनाओ और पहले गुरु की प्रार्थना करो, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर परिवार को खिलाओ। अब बाबा जी ने कहा कि कुछ सेवा का संविधान बना लो अपने समय में, कुछ सेवा। इसलिए जब बहनों ने आटा निकाला, आटे में से कुर्सी पत्थर में निकाल दो, चावल की कुर्सी निकाल दो, चावल की कुर्सी निकाल दो, जो भी
बनाते हो, और जब वो निकल गया तो आप आश्रम पर जैसे तुलसी मासी भंडारा वहां पर आप चले आएगा, बच्चों को सेवा में नहीं लगाया, चाहे घर का काम खूब पाए, माता भाषा तुम घर वालों को चाहते रहो, गुजाओ सबको चाहे गुरु का काम, हमारा काम गुरु कर देंगे, आगे कम है किसी का काम नहीं होने वाला। तो इसलिए आप सभी नामदान को अच्छी तरह से समझो। अगर कोई भी नामदान समझने में दिक्कत है, एक दूसरे बहन से समझो, भाई लोगों से समझो, जिम्मेदारों को बुला लो कि हमें नाम में दिक्कत है, नाम को समझो। देखो बाबा जी ने कहा, गुरु महाराज ने 4 परिचय हम और आपके, और 4 हमारा आपका नाम है और हमारा आपका रूप है, चेहरा सबका है। ये तो परमात्मा की बनाई कारीगरी है। अब एक जैसा चेहरा बना दे तो यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाए धरती पर, एक दूसरे के मकान। आपका चेहरा है और हमारा आपका आवाज है, जैसे हम और आप बोल रहे हैं, और हमारा आपका सुखान है जहाँ पर हम और आप रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गुरु का, अब गुरु का नाम है जय गुरुदेव, अब उनका आवाज है यानी कि बोलने का, अब जैसे हम और आप बोलते हैं, और उनका यानी कि स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। इसलिए ये सारी चीजें नाम में हम आपको बताई हुई है कि नाम है, रूप है, आवाज है और स्थान है। इन बातों को हम आपको समझना है। अगर हम आपको नामदान को नहीं समझा तो बहन भाइयों बाबा जी कहते हैं ये सवाल हमारा ठीक से नहीं बना, बदन हमारा ठीक से नहीं बना, हमको ये भी मालूम नहीं कि जो माला का सुमन करते हैं उस माला में कितने दाने हैं। अब वो भी नहीं गिने। बाबा जी ने कहा 108 दाने का नियम होता है, 108। अब 109 हो गए तो गड़बड़ हो गई, और एक कम हो गया तो गड़बड़ हो गई। नियम 108 का है, 108 का, तो वो भी हम आपको गिनना चाहिए। कहीं गलती तो नहीं हो रही, मन के तो कम नहीं, मन के तो ज्यादा नहीं, अब वो गिनने चाहिए। हम आपको तो करके प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को आप उनका सहयोग करो कि घर का काम हम कर लेंगे, जाओ तुम गुरु के आदेश में। क्यों? जब परिवार की रक्षा होगी, परिवार सुखमय होगा, जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें गुरु महाराज हमारी आपकी मदद करेंगे, लेकिन गुरु कम मदद करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है, यूट्यूब पर डला हुआ है, कहते देखो तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा। अगर तुम जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे मैं तुमको नहीं मिलूंगा।